पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवराज ने कहा, कांग्रेस सरकार में लगातार भाजपा व संघ के पदाधिकारियों की हत्या की जा रही है और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा की आपसी रंजिश के कारण हत्या हो रही है। ये सरकार संवेदना शून्य हो गई है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। एक के बाद एक लगातार हत्याएं होती जा रही है। अभी रतलाम की कल की घटना, जिसमें संघ के स्वयंसेवक हिम्मत पाटीदार जी की हत्या कर दी गई। अब इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, गुना, ग्वालियर, उसके बाद अब रतलाम जिला, आखिर कितनी हत्याएं होंगी। और हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हम धैर्य रखें, संयम रखें, हम राजनीति कर रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, हम कैसे ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, उनकी हत्या हो रही है। और मुझे तकलीफ है ये कहते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री ये कह देते हैं कि ये तो कोई आपसी रंजिश होगी। तो ऐसी कितनी भी हत्या होती रहे, कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। और विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। कब तक हत्याओं पर भी राजनीति करते रहोगे? मैं बड़वानी भी होके आया हूं, बलवाड़ी। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम संघर्ष करें। शिवराज ने कहा कि मंत्रियों का इस तरह के ऐसे बयान देना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री कांग्रेस और भाजपा का नहीं होता है, मंत्री सरकार का होता है। लापरवाह और संवेदना शून्य बना रहा है। ये तो भाजपा वालों ने कर दी होगी। आप आखिर मंत्री के पदों पर बैठे हैं। मंत्री कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, मंत्री प्रदेश का होता है। हत्यारे पकड़े जाने चाहिए, हत्याओं का क्रम रुकना चाहिए। प्रदेश को अराजकता के दलदल में कांग्रेस ने धकेल दिया है। ये बर्दाश्त के बाहर है। हमने बलवाड़ी की घटना के बाद भी आंदोलन की चेतावनी दी है और रतलाम की घटना पर भी कल ही मैंने कह दिया था, हत्यारे शीघ्र पकड़े जाएं और प्रदेश को पूरी तरह से अराजकता के दौर में जाने से रोकने के लिए हमने संघर्ष शुरू भी किए, लेकिन वो प्रारंभिक है, प्रतीकात्मक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। शिवराज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं कभी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर आरोप लगाने का पक्षधर नहीं रहा। हमने सरकार को शुभकामनाएं भी दी, सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया, लेकिन एक के बाद एक अगर कार्यकर्ता मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो है कि अब इस समय इनको मार दो, कुछ नहीं होने वाला। और ये संदेश बहुत खतरनाक है। और इसलिए हमारे पास सब प्रचंड आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये कह के ये नहीं बच सकते कि रंजिश होगी। अब रंजिश होगी तो क्या हत्या होती रहेगी।